हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गणेश वर्मा जीव क्लासेज का आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज की श्रृंखला में हम लोग कंपटीशन मैथ्स में जो क्लास है हम लोग चला रहे हैं उसमें आज कुछ एक क्वेश्चन हम करेंगे जो संख्याओं से संबंधित है। फिर एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आज के कुछ क्वेश्चन हैं, उनके माध्यम से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में आवाज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें बताना और शुरू करते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कोई प्राकृत संख्या m के लिए गुणनफल। तो क्वेश्चन में आप लोग लिख रहा हूँ, आप लोग बताना। देखिए, कोई प्राकृत संख्या m के लिए गुणनफल m कोष्ठक m प्लस 2 m प्लस 4। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको हमेशा। विभाजित होगा, यानी ये तो संख्या है हमेशा किससे विभाजित होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन में है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपके पास है 3 से, बी ऑप्शन आपके पास है 5 से, सी ऑप्शन आपके पास है 7 से और डी ऑप्शन आपके पास है 2 से। ठीक है, और आपको राइट ऑप्शन यहां बैठना है। तो देखो, एन को प्राकृत संख्या एम क्या है आपके पास, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब आप लोग समझते हो, यानी एक से शुरू है। कम से कम छोटी छोटी संख्या कौन सी आपकी, एक। तो एक से कम कोई है नहीं, तो मैं बात इनको हल करूंगा। देखो, एम एम प्लस 2 एम प्लस 4। तो यदि मैं 3 से विभाजित है, यह संख्या क्या है आपकी 3 से विभाजित है। तो यहां मैं मान रखो एम प्राकृत संख्या, एम बराबर आपके पास क्या है 1 2 3 4 अनंत तक है। तो मैं यहाँ एम बराबर 1 रखूँ तो 1 1 प्लस 2 1 प्लस 4 कितना, 1 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ रहा आपका 15। ऐसी संख्या आप लोग 2 3 रखोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ, यहाँ क्या रखा हमने एम बराबर 1, एम बराबर 2 रखने पर 2 पे क्या होगा आपका, देखो 2 4 6, यानी आपके पास कितना आया 8 8 6 48। फिर देखो 3 रख रहा हूं मैं, तो लगा 3 3 2 5 7। तो इनमें किसका बाहर जा रहा है आपका, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये हमेशा किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को टैकल करना आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये आज का पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है वो देखो, देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। देखो, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य है ना, 2 धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य, 2
धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है। क्या है? समांतर और गुणोत्तर माध्य आपको दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। ए ऑप्शन में 9,1 है। देखो अभी ये चीजें मैं आपको इससे बताऊँ, उसके बाद धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पीपीटी बनाऊंगा, पीपीटी के माध्यम से हम ये चीजें हम पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, इस कारण से अभी हम लोग केवल बोर्ड से बता रहे हैं। एक बार शुरू करें क्लास, है ना। बी 4,16 सी, तो यहाँ पर 4,8 और डी उपरोक्त सभी, तो आप लोगों को क्या करना है, दो संख्या आपको ज्ञात करनी है जिनका गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य हमें दिया हुआ है। तो पहले समांतर माध्य क्या होता है, देखो a बराबर आपको दिया हुआ है 5, तो ये आपके पास संख्या होती है a प्लस बी बटा 2 बराबर 5। तो यहाँ से आपके पास जाएगा a प्लस बी बराबर 5 को 2 से गुणा किया, 10 समीकरण नंबर 1। गुणोत्तर माध्य होता है आपका रूट ए बी बराबर आपको दे रखा है 3, तो ए बी बराबर हो जाएगा, वर्क करने पर यहाँ 9। मैं इसका वर्क कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वर्क कर रहा हूँ यहाँ, तो आपके पास जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समीकरण का वर्ग दिखा दे रहा है आप लोगों को, जो चीज दिखा दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। ठीक है, ये वाला मान आपको यहाँ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ एक सूत्र आपके पास बन रहा है, ए बी का मान आपके पास सही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूंगा भैया ना, ऐसे होगा थोड़ा सा, क्योंकि ए प्लस बी का मान आपके पास दिया हुआ है, मैं इसको बनाऊंगा ए माइनस बी। क्या बनाना है मुझे, ए माइनस बी वाला मान बनाना है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ करूंगा मैं 2ab जोड़ूंगा और 2ab घटाऊंगा, तो मुझे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2ab बराबर 100। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 4 गुणा ए बी का मान कितना है 9, तो मैंने यहाँ 9 लिख दी है। तो यहाँ आपके पास जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 यानी कि 64। तो यहाँ आपके पास a माइनस बी बराबर आ जाएगा रूट में 64, a माइनस बी बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहले हमने एक दे दी, ये दूसरी होगी। अब देखो आप क्या करोगे, 1 और 2 को जोड़ोगे, आप क्या करोगे, तो 1 और 2 को जोड़ोगे, ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, आप पूरे विस्तार से नहीं करेंगे, है ना, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी ये कैसे होता है।
और जो रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चाहे वो रीट वाले हैं चाहे कोई और किसी कंपटीशन में है, हर कंपटीशन में आने वाले हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ a माइनस बी 8 और a प्लस बी बराबर 10, और हमने a कैंसिल कर दिया, a कितना हो गया 2a, 10 और 8 18, a बराबर 18/2, a का मान कितना आ गया 9। 9 किस में ऑप्शन में देखो, तो पहले ऑप्शन में जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी का मान अपने आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके थे। फिर आगे देखो और हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तीसरा है, बिठा लो इनको, है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। चार की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या से क्या पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन आपके पास ए 50, बी, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन अलग है भाई ना, एक सेकेंड, आपको संख्या देके फिर उनमें से ऑप्शन मिलाया गया है, यानी पहला 50, दूसरा 39, तीसरा 48, चौथा 8। तो ये संख्या किससे विभाजित है तो आपको बतानी है। अब ए ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2 और 4, बी ऑप्शन है 3 और 4, सी ऑप्शन है 1 और 3, और डी ऑप्शन आपके पास रहेगा 1 2। ये ऑप्शन क्या आपका 1 और 2। अब देखो इसको आप लोगों को हल करना है, तो यहां ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो देखिए इसको आप क्या लिखोगे, ये आपके पास है 48, का क्या लिखेंगे 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 की घात क्या है 15 है। इसको लिखे हुए यहाँ थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं, देखो आप लोग यहाँ हम लोगों ने भाज्यता के नियम पढ़े, भाज्यता के नियम पढ़े 0 6 5 इनकी भाज्यता के नियम हम लोगों ने पढ़े, तो उसमें देखा था 0 की घात कुछ भी हो, 1 हो चाहे 5 हो चाहे 2 हो तो 0 होता है। इसके अलावा 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का 1 हो ना, तो उसका तो इकाई का जो मान होता है चाहे
कुछ भी संख्या उसमें एक ही होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा 5 की चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसका जो मान है वो 5 ही होता है। उसी प्रकार हमने पढ़ा 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब भी 216 निकालेगा तो 6 ही होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा 9 में इकाई का मान कितना है। 9 और 4 में हम लोगों ने अलग पढ़ा थोड़ा सा कि यदि क्यूब स्क्वायर है तो यहाँ आपके पास 1 है और क्यूब है तो यहाँ 729 यानी 9 है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास देखो इसमें होना क्या है, 50 माइनस 1 यानी इसका इकाई क्या होना आपका 1 होना है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास यदि मैं इसका मान सम संख्या करूँ, एक दूसरा चीज तो एक तो बात ये आपके पास है कि जब आप लोग इस प्रकार की संख्या लिखोगे तो उसमें आ जाएगा। दूसरी इसमें संख्या नहीं आती है, एक ही नियम है। दूसरा आप क्या करना है, किसी भी संख्या की घात है उसको 4 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित करने के बाद आपके पास क्या बनता है, यहाँ विभाजित करने के बाद यहाँ बचता है 15 में भाग देने पर एक शेष। ये क्या बचता है, शेष। तो यहाँ दो प्रकार से, एक तो नियम लगेगा आपका, एक नियम लगेगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ 49 की घात 15, तो यहाँ रहेगा इसका मान इकाई का 9 जाएगा। इकाई क्या रहेगा 9, तो 9 माइनस 1 8, या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कारण लेना 9 की घात विषम संख्या हो। संख्या हो तो 49 का इकाई का अंक 9। ठीक है, तो आप लोग देखो तथा दूसरा 15 इकाई का हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। 15 को 4 का भाग, 15 को क्या करना है, 15 में 4 का भाग हमें देना है। भाग देने पर 15 भाग 4 बराबर 3 प्लस यहाँ आपके पास घात कितनी आ रही है, 4 से 12 बच गए 3 है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। 3 प्लस 3 शेष है। तो फिर यहाँ जो वही बात नियम यहाँ लग रहा है, वही नियम यहाँ आपका लग रहा है। तो यहाँ के पास क्या बन जाएगा, यदि घात की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 48 बनता है। क्या बनता है, 48 भी बनता है यहाँ। तो 48 वाली बात आपके पास आती है 48 49 माइनस 1, तो यहाँ आपका आ जाएगा 48। तो ये संख्या आपकी 8 और 48 से विभाजित होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी आपको कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर आपका है बी, वो सही है ना। तीन और 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है देखते हैं। देखा तो आगे जो और कोई है तो देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, यदि संख्या 13 की घात 50 को 14 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि 13 की घात 50 को 14 से
विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। शेषफल क्या बनेगा आप लोगों को ये देखना है। तो देखो, जब ये शुभ संख्याएं हैं तो हम क्वेश्चन हल करने के लिए तो क्या करते हैं, ऑप्शन देखो, इसमें आप ऑप्शन है आपका ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। देखो ये आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक आपके पास है। यदि ए की पावर n है और बटे में a+1 है तो शेष पे लिख देता है। शेष पर क्या होता है आपका, ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से इस ट्रिक को आजमाना आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जब n सम है तो a देता है, कंडीशन याद रखो, जब n सम और a की पावर n बटा a+1 बराबर a देता है शेष, जब बहुत बढ़िया ट्रिक है, n विषम हो, n क्या हो, विषम है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो आप बताओ इसका आंसर में तो बता सकते हो। देखो यहाँ घात क्या है, सम है, तो यहाँ क्या बचेगा, शेषफल आपका 1 बचेगा। और यदि यहाँ घात क्या हो जाती तो क्या होता आपका, ये आपका होता शेषफल 13। शेष कितना होता 13। बहुत बढ़िया ट्रिक है, ट्रिक की मैथ से आपके पास क्वेश्चन और है। देखो तो ये आपकी समझ में आ गई होगी भाई। यहाँ अब मैं कोई भी संख्या दूंगा और कोई संख्या आपके पास दूँ तो आप यहाँ कर सकते हो 15 की घात 50 को 16 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, को 16 से विभाजित करना है। तो आप आंसर कितना आएगा इसका, 16 से विभाजित करना है। तो देखो सम है तो शेषफल आपका आएगा 15, और यदि शेषफल आपका आएगा 1, और यहाँ यदि 15 की घात 51 है और भाग 16 का देना है तो यहाँ शेषफल आएगा 15, ठीक है। यानी एक की घात n सम है तो 1 बचता है, एक की घात n विषम है तो आपके पास a बचता है। आप छोटी संख्या के साथ देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 की घात 4 में 4 का भाग, ठीक है। तो ये वाले नियम लगते हैं। एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 की घात 5 में 3 की घात 3 में देख लो छोटा था ना, और मैं यहाँ 3 की घात 2 कर रहा हूँ। 2 का मतलब है 9, 9 में 4 का भाग, शेष 1 बच रहा है। इसका मतलब है 27, 27 में 4 का भाग कितना रहेगा, 6 चौका 24, 3 बच रहा है ना। तो यार पास शेषफल हो गई। ऐसे बहुत मजे ट्रिक है इस चैनल पे और अपने ऐप पे। यदि आप लोगों ने अभी तक जीवी जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और यदि आप डाउनलोड कर लिया है तो आप यहाँ मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, कोर्सेज मिल रहे हैं, तो आप उसको जरूर परचेज करें। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आज के इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि लगभग 10 क्वेश्चन डेली के आपको यहाँ मिलेंगे भाई। डेली के लगभग 10 क्वेश्चन में हम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अपने 5 क्वेश्चन हैं, आगे देखो। अभी यदि ए
a+2 a+4 अविभाज्य अविभाज्य संख्याएं हैं। तो एक के कितने मान है, एक के कितने मान है। यहाँ ऑप्शन आपको दे रखा है 1 B 3 C 4 और D 2। आपको कहना है कौन सा ऑप्शन सही आंसर था इसका। तो देखो यहाँ आपको ऐसा चलेगा कि इसके कितने आंसर है और अविभाज्य संख्याएं हैं। क्या है कि अविभाज्य विभाज्य, इसको विभाजित हम नहीं कर सकते, इन संख्याओं को आगे विभाजित नहीं कर सकते। ऐसी संख्या आपके पास है तो इसके कितने हल होंगे। तो देखो मैं इसको आगे हल कर रहा हूं। तो मैं यहां से देखो आप लोग a+2 a+4 यानी ये अविभाज्य संख्या है। क्या है अविभाज्य मतलब अविभाज्य संख्या है। तो आपने a बराबर लिखा 2, तो यहाँ 2 4 6 नहीं होगी, है ना। ये तो आपके पास नहीं होनी है। फिर देखो आपने रखा 3 3 5 7 ये है। उसके बाद आपने रखा 4। तो देखो सम संख्या रखने पर हमारे पास जो मान आ रहा है वो आ रहा है ना 4 पे रखा तो 4 6 4 6 8 संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद रखेंगे 5, तो यहाँ 5 7 9 ये भी नहीं है। उसके बाद हमने रखा 6 पे तो मामला बैठने वाला नहीं कि 6 8 10 विषम। इसका मतलब आपको क्या रखनी है, सम संख्या तो रखने नहीं है। सम संख्या रखने से तो अपना आंसर बैठने वाले विषम संख्या में देखो सिर्फ 7 9 11 ये भी नहीं है। उसके बाद रखा 8 मतलब को 10 मतलब को 11 रखो तो 11 13 15। उसके आगे कोई संख्या रख के देख लो आप लोग, देखे आप रखोगे 13 13 15 17 ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर आप रखो 15 15 17 19 15 17 19। फिर आप आगे संख्या रखो, देखे यहाँ आपके पास देगा 17 रखो 17 19 21 ये भी नहीं है ना। फिर देखो आपके पास अभी संख्या कौन सी है, अभी देख तो ये संख्या ये यहाँ ये संख्या ये 17 के बाद आप रखो 19 19 21 आगे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप रखो 21 है तो रखने का मतलब ही नहीं है, 21 तो खुद विभाज्य है, ठीक है। अब अविभाज्य संख्या देख किसी बात 23 23 25 नहीं है। तो यहाँ आपके पास देखो हम लोगों ने 15 रखा तो 15 भी हम नहीं रख सकते क्योंकि 15 में 15 खुद अविभाज्य है। तो आपके पास यहाँ और कोई संख्या रखे तो आप 23 पे भी नहीं आ रहा है। उसके बाद आप रखोगे 29 29 31 क्या हो जाएगा वो 33 ये भी नहीं है। तो कितना आपका इतने आप लोगों ने किए तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन सही होता है। तो आप लोग देखिए क्या आता है आंसर। आपके पास पहले वाला ऑप्शन ही शेष में केवल मात्र एक ही संख्या ऐसी है जिससे क्या है अविभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। वो कौन सी संख्या है 3 के लिए। एक का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 आप लोगों को करना है, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, यदि उनतीस की पावर 75 को 28 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो शेषफल आपको बताना, देखो 29 की पावर 75 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो देखिए आप लोग यहाँ 29 को हम क्या लिखते हैं? 28 गुणा 1 प्लस 1। यदि घात 1 ले रहा हूं मैं, तो आपके पास ये 28 से भाज्य है। क्या आपका 28 से भाज्य है, यानी शेषफल आपका 1 बच रहा है। 29 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं यदि यह घात और ज्यादा ले बढ़ाऊंगा, घात को मैं बढ़ा रहा हूं। यदि घात हम लोगों ने ली 2, क्या ली? 2। 29 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2। 29 का वर्ग होता है 841। इसको मैं लिखूंगा 840 प्लस 1। अब 840 प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं भाई हम लोग? यहाँ आगे इसको हम लिखेंगे 29 गुणा 30 प्लस 1। 29 गुणा 30 प्लस 1। तो यहाँ देखो आपके पास ये भी क्या है? यहाँ भी शेषफल आपका 1 ही आ रहा है। शेषफल की हम बात करें, भाज्यता की बात नहीं करें हम लोग। शेषफल, यहाँ भी शेषफल। अब देखो 29 का 3, 29 का 3 का मतलब आपके पास यहाँ होता है 29 का वर्ग। 29 का वर्ग तो हो गया 729। 729 से तो यहाँ आपके पास घन कितना हो जाएगा भाई? घन हो रहा है 24 389। इसको आप क्या लिखोगे भाई? इसको आप लिखोगे 24 388 प्लस 1। अब इसको आप 29 का भाग दोगे, तो 29 का भाग देने के बाद इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके। इसके हो जाएंगे 28 गुणा 871 प्लस 1। यानी इस सब में आपके पास क्या आ रहा है? घात 1 ही बच रही है। तो एक नियम आपको देखो और यहाँ ट्रिक बता रहे हैं। पहले हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी कि ये वाली संख्या छोटी थी, ये वाली संख्या आपके पास बड़ी थी। ये वाली संख्या क्या आपकी छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो इसमें इस प्रकार संख्या भाग देते हैं। तो यहाँ हम ट्रिक, ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ हम खुद एक ट्रिक क्रिएट कर रहे हैं। इसमें ऐसा है नहीं, कहीं देखा होगा तो हम और देख लेंगे, लेकिन एक बार यहाँ हम करते देखो। यहाँ करना है क्या आप लोगों को? मैं ऐसी को ट्रिक ले रहा हूँ। मैं यहाँ ले रहा हूँ संख्या ऊपर 5, है ना, और 5 में मुझे भाग देना है 2 का। 5 की घात 1 है तो शेषफल 1 ही बच रहा है, यानी 1 का मतलब 5 की घात 2 है, तो यहाँ हो गया 25। ठीक है, और मुझे इसे 1 करना है तो 4 लेना है। यहाँ 4 का भाग दिया तो आपके पास आ रहा है 1। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर 5 का 3, 5 का 3 हो गया 125। 125 में भाग दिया 4 का, 4 3 12, 1, यहाँ पे प्लस 1 शेषफल बच रहा है। यानी ये नियम आपके पास इस प्रकार से है कि यहाँ 1 ही बच रहा है। मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं ले रहा हूँ 6
6 की घात 1 यहाँ 5, 6 की घात 6 में 5 का भाग दिया, एक बार शेष पर 1 प्लस 1 आपका होगा। यदि 6 की घात 2 का होगा 36, 36 में भाग दिया तो भी 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 6 की घात 3 216 भाग दिया 5 का, तो देखिए 5 होगा 20, 5 3 15, शेष पर 1 ही बच रहा है, शेष में क्या बच रहा है, 1। इसका मतलब ट्रिक आपके पास होगी, यदि यहाँ a+1 की पावर n में n से भाग दिया जाए, a से भाग दिया जाए, a से भाग दिया जाए तो शेष 1 होगा, शेष क्या होगा आपका, 1 होगा। चाहे कोई सी संख्या आप लोग ले सकते हो, लिख सकते हो ऐसी कोई भी संख्याएं। या आपके पास एक छोटी हम लोगों ने और बना दी है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। जो भी विद्यार्थी रीट वगैरह की तैयारी करे, जिन्हें एग्जाम लेटेस्ट नजदीक है, वो विद्यार्थी आपसे इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते, छोटी छोटी चीजें आप ले लेना। अब आगे देखो, 6 क्वेश्चन हो गए और हमें क्वेश्चन क्या करना है, कम से कम 10 क्वेश्चन की सीरीज हमें बनानी है। एक की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे, कोशिश करेंगे ताकि अपने ये 10 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। लगभग 40-45 मिनट की क्लास हो जाएगी, 10 क्वेश्चन हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां, इसका क्वेश्चन 7वां करते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव होता है। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ ए एक पूर्णांक, बी एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या, सी एक संपूर्ण संख्या, संपूर्ण कहे चाहे पूर्ण संख्या कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पूर्ण संख्या नहीं, या एक पूर्णांक संख्या जिसको आप बोल सकते हो, या ऑप्शन देगा संपूर्ण। और डी ऑप्शन आप लोगों का है वो है एक धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या है, धनात्मक संख्या। तो आप लोगों को दो संख्या का अंतर सदैव होता है। तो देखिए मैं यहाँ कोई दो संख्या ले रहा हूं, एक तथा दो, तो 1-2 बराबर a-1 या 2-1 बराबर 1। तो धनात्मक का तो होना ही नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन आपके ऐसे करके कौन से करके, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, दूसरी आपकी धनात्मक संख्या नहीं हो सकती। पूर्णांक संख्या जरूर आपके पास यहाँ, तो पूर्णांक है, सॉरी ऑप्शन में मैंने एक पूर्णांक है, एक संपूर्ण संख्या, ये संपूर्ण है, पूर्णांक नहीं है। मैं इसको काट रहा हूँ ऐसे, संपूर्ण संख्या जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या है आपके पास, क्या है, वास्तविक संख्या। संपूर्ण संख्या का मतलब है वास्तविक संख्या। तो यहाँ आप देखिए आप लोग 3-2 बराबर 1, 2-3 बराबर 1, यानी न तो धनात्मक है न ही आपके ऋणात्मक, धनात्मक भी प्राप्त हो रही है और ऋणात्मक संख्या भी आपकी प्राप्त हो रही है। एक पूर्णांक होता है ना,
इसमें थोड़ा सा पर्सन मिस्टेक है। देखो दो संख्याओं का अंतर सदैव पूर्णांक होता है। पूर्णांक तो ए ऑप्शन में आपका, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन पूर्णांक हो जाएगा। आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए। एक पूर्णांक की संख्या, बहुत गजब का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8। क्वेश्चन 8 में क्या है आपका, क्वेश्चन 8 में आपके पास है ट्रिकी है 519 गुना 519 माइनस 81 गुना 81 बटे 519 गुना 519 प्लस 2 गुना 519 गुना 81 और प्लस 81 गुना 81। ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए क्या करना है कि बराबर क्या है आपको देखना है। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ, अभी ऑप्शन ही भरना है। ए आपका दिया हुआ है 73/200, बी आपको दिया हुआ है 73/100, सी आपका ऑप्शन है 100/78 और डी आपका ऑप्शन है 200/73। आप लोगों को ऑप्शन भरना है, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ सही क्या है, मैं गुणा को क्या आपके उत्तर है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको फिर मैं बात करूँ, एक आपका कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। तो यहाँ आपके पास आंसर हो जाएगा 519 माइनस का 81, ठीक है, और क्या हो जाएगा 519 प्लस 81। तो यहाँ आप लोग बैठाओगे तो 9 में से एक गया तो आपके पास हो गया 8, यहाँ आपके पास बच गया 3, यहाँ बच गया 5। फिर यहाँ जो जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 8 1 9, 9 और 1 10, 5 1 6। यह आपका, अब इसमें से आपको 8 बीट के करना है, क्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो करो देखिए, एक कमेंट में आप लोग आंसर दे वैसे क्या होगा, सॉरी 438 है ना, एक 438। अब देखो आप लोग काटो इसको, पहले भाग दो 2 से, यहाँ 2 6 9, यहाँ बच गया आपका 300, फिर 3 से भाग दो, जा रहा है ना, ये 2 का भाग दिया तो इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, फिर इसमें 9 बार, ठीक है, इसमें हो गया 300 बार। 438 में भाग देना आप लोगों को। फिर भाग देखो, आप देखो 12 438। देखो आप लोग 2 का भाग दोनों दे दिया, आगे वो भाग देना आप लोगों को। 9 से 15 17 भागने जा रहा है। यहाँ देखो सीधा भाग देखो, 6 का भाग जा रहा है ना, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। 7 6 42 6 18, 18/100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो 73/100, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलो फिर आगे देखो, 18 उसको है ना,
दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखोगे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 डैश 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 1 माइनस 1/n माइनस 1, 1 माइनस 1/n। ऐसे क्वेश्चन के बराबर आपके पास क्या आंसर होगा, का मान होगा, का मान होगा। तो इससे आंसर का क्या मान होगा भाई आप लोगों को, अब आपको देखना है यहाँ मान है क्या। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो इसमें देखो आप हल करो। यहाँ आपके पास लगा 1/2, यहाँ हो गया 2/3, यहाँ हो गया 3/4, यहाँ डैश डैश 4/5, यहाँ लास्ट में ऊपर देखो यहाँ अगर आपको n आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा। और इससे पहले क्या था, ये सारे कट जाएंगे, आपका बचेगा 1/n। क्या बचेगा 1/n। इसका आंसर आप क्या होगा 1/n बचता है। तो आपका इसका हो गया आंसर। मैं ऑप्शन नहीं लिखा, मैंने ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ। ए ऑप्शन आपका है n/n+1। बी ऑप्शन आपका है 1/5n। सी ऑप्शन आपका है 1/3n। और डी ऑप्शन आपका है यहाँ 1/n। तो ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है, 2 + 22 + 222 डैश डैश का n पदों तक योग, n पदों तक योग है। जो ऐसे क्वेश्चन है, अभी हम लोग सेकेंड ईयर के एग्जाम देखे हैं, उसमें भी इसके क्वेश्चन आए थे। सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी देख रहे हैं, ऐसा संस्कृत विभाग में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 11वीं क्लास का ये आपके पास क्वेश्चन है, लग रहा है कंपटीशन में है। 11वीं में क्वेश्चन आ रहे हैं। जो विद्यार्थी 11th साइंस में 12th साइंस के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को कंपटीशन में बहुत फायदा था। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन आए, किताब से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 कॉमन लेना है। मैं एक बार ऑप्शन लिख दूंगा ना, आप लोग ऑप्शन से डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास है 2/9, ठीक है, और 10 की घात। ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आए क्वेश्चन है भाई 10/9, 10 की घात n-1 और माइनस का n। बी ऑप्शन आपका है भाई 2/9, 10 की घात 9, सेम है यहाँ तक, 10 की घात n-1 प्लस का n। सी ऑप्शन आप लोगों का है भाई 9/2, 10 की घात 9, 10 की घात n। यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज करते हैं, -1 माइनस n²। और डी ऑप्शन है सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ संख्या चेंज होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, n-1
प्लस एन स्क्वायर, और आपके पास ई ऑप्शन में यहाँ जोड़ देता हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग इसका क्या आंसर सही होगा। मैं थोड़ा इसको विस्तृत कर देता हूँ। देखो यहाँ क्या करना, 2 कॉमन लेना सब में, तो 1 + 11 + 111 + n बार। अब मैं क्या करूंगा, 9 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 9, आगे वाले स्टेप में 2/9, यहाँ अब हो जाएगा 9 + 999 + 9900 प्लस, अब देखो आप क्या लिखोगे, 2/9, इसको आप लिखोगे 10 - 1, इसको आप लिखोगे 10 का स्क्वायर - 1, इसका आप लिखोगे 10 की घात 3 - 1 डेट n बार आएगा। तो मैं यहाँ 2/9 तो आ ही जाएगा, आपके पास सब में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके यहीं रिजेक्ट हो जाएंगे जिनमें नहीं आ रहा है, ये x1 नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 डेट 10 की घात n आ जाएगा, यहाँ -1 -1 -1 यानी आपके पास ये n बार आ रहा है। तो मैं यहाँ करूँगा 2/9, अब यहाँ जीपी बन रहा है, आपके पास क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जिसका प्रथम पद 10 है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात n -1 बटा 10 - 1, और यहाँ पर n बार तो n आ जाएगा। इसको आप हल करोगे तो यहाँ 2/9 10/9 10 की घात n -1 -n, यानी आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको और अच्छा हो जाएगा, फिर आगे हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन आप, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो रहे हुए है ना। 11 नवंबर लागे के बाद, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर था भाई, एक बार देख लेते हैं कौन सा है। 10 क्वेश्चन आपके हो गए आज सेशन में, इतना ही, बाकी रहे क्वेश्चन हम कल करेंगे। एक एक वीडियो की सीरीज आप लोगों को मिलते रहेगी, 10 क्वेश्चन डेली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अन्य दोस्तों को और बताइए, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।